ऐसे व्यक्ति के बारे में जो लंगड़ा है, वो चल फिर नहीं पाता है। परमेश्वर के भवन के बाहर उस व्यक्ति को ले आकर बैठा दिया जाता है ताकि वो परमेश्वर के भवन में जो लोग आते हैं उनसे उनसे कुछ भीख मांगे और अपने जीवन का गुजारा करें। हालेलुया। चलिए पढ़कर देखते हैं, मेरे साथ में निकालिए आप परमेश्वर का वचन। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। किसी के पास पंजाबी की बाइबल है तो रसूलों दा करतब ओदा 3 अध्याय और 1 वचन। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। सुनिए, 3 पहर है, सुबह, दोपहर और शाम। हालेलुया। 3 पहर है, सुबह, दोपहर और शाम। तो तीसरे पहर पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। समझे मेरी बातों को? परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने जा रहे थे। अब यहां पर आपको भी ये देखना है कि अगर परमेश्वर के भवन में पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? है ना? अगर परमेश्वर के भवन में पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते? आज के जमाने में किसी के पास साइकिल है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, एक्टिवा है, गाड़ी है, आने जाने के लिए ऑटो रिक्शा है, फैसिलिटी है, अच्छे इंतजाम है। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जाया करते थे प्रभु के भवन में तो उनके पास कुछ नहीं था, ना साइकिल ना मोटरसाइकिल, कोई कन्वेंस नहीं था उनके पास। पैदल चलने वाले थे और पैदल चलकर परमेश्वर के भवन में जाकर वो परमेश्वर के चरणों में दुआ किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को? तो आज फैसिलिटी होने पर भी, आपके पास इंतजाम होने पर भी, फिर भी हम लोग परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने नहीं आते हैं। एक बात को समझना, तीसरी पहर पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने चाह रहे हैं। आगे क्या हुआ पढ़िए, लिखा है यहां परमेश्वर के वचन में। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। जब वो प्रार्थना करने जा रहे थे, लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, हाँ, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो परमेश्वर का भवन है उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, उस भवन के नाम जो है वो जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे। वहां पर ले आकर उसको बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जो लोग वहां प्रार्थना करने आया करते थे उनसे क्या मांगे? भीख मांगे। उनसे भीख मांगने के लिए वो लोग ले आकर, ताकि उन लोगों का भी भला हो जो बेचारों को ले आकर वहां बैठाते थे कि उस भीख से उसका गुजारा चला करता था। हालेलुया। तो उसको भीख मांगने के लिए वहां पर ले आकर बैठा दिया करते थे प्रियजनों। अब देखो यहाँ पर अद्भुत रीति से काम होता परमेश्वर का। ध्यान रखना, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और पढ़ें। क्या परमेश्वर का वचन बताता? पढ़िए जरा आगे इसको थोड़ा सा। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, जब उसने पतरस और यूहन्ना को जो तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए आ रहे थे मंदिर की ओर आते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, पतरस ने यूहन्ना के साथ उस भीख मांगने वाले लंगड़े व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख।
हमारी ओर देख। क्या बोला उसको? हमारी ओर देख। लंगड़े को क्या बोला इन्होंने? हमारी ओर देख। और जब उसने उनकी ओर देखा, अतः हाँ, वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। वो उनसे कुछ पैसे पाने की आशा रखकर उनकी ओर देखने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं तुझे देने के लिए। अभी यहीं पर ध्यान से रुक जाइए, आप सुनिए जरा। चांदी और सोना पतरस कहता है मेरे पास देने के लिए नहीं है तुझे। हालेलुया। क्योंकि जो भीख मांगने वाला उनको यही आस होता है कि पैसा मिले या कुछ ऐसी चीज मिले जो जिसकी कीमत अच्छी हो। हालेलुया। तो चांदी और सोना पतरस कह रहा है मेरे पास नहीं है देने के लिए, पर कुछ ऐसा है जो चांदी और सोने और हीरे और जवाहरातों से बढ़कर है। बोले हालेलुया। उनके पास कुछ ऐसा है जो चांदी और सोना और हीरे जवाहरातों से बढ़कर है, और वो ऐसा है कि जो अद्भुत कर सकता है। वो क्या है? अब पढ़कर देखेंगे हम यहाँ पर। चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, परंतु पतरस ने कहा जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया। वो उछलकर खड़ा हो गया। बोले हालेलुया। चांदी और सोना, रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात पतरस और यूहन्ना के पास नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसा था उनके पास जो उन्होंने कहा मैं तुम्हें देता हूं। उन्होंने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, और फिर और उसका दाहिना हाथ पकड़कर खड़ा किया। उनके टखनों में, उसके पैरों में बल आ गया, शक्ति आ गई, और वो उठकर एकदम से खड़ा हो गया, उछलकर खड़ा हो गया और परमेश्वर की महिमा करने लग गया। प्रियजनों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आज आपके पास चांदी नहीं है, सोना नहीं है, रुपया नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, धन नहीं है, ना हो, अगर यीशु आपके पास है, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, तो बाइबल में लिखा है अगर यीशु मसीह आपके पास है तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बोलिए हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके पास है तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। देखो, वो भीख मांग रहा था, लोग उसको चांदी भी देते होंगे, कुछ लोग उसको तरस कर सोना भी देते होंगे, लेकिन यीशु मसीह को मानने वाले जो हैं, जिनके जीवन में यीशु मसीह आ जाते हैं, पतरस और यूहन्ना के जीवन में प्रभु यीशु मसीह थे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने क्या कर दिया? जो चांदी और सोना नहीं कर सकते थे, जो रुपया पैसा नहीं कर सकते थे, यीशु मसीह के नाम से उसको उठा के खड़ा कर दिया। प्रियजनों, ये अद्भुत काम सिर्फ यीशु ही कर सकता है। बोले हालेलुया। ये अद्भुत काम यीशु कर सकता है। रुपया पैसा लगाने से, हॉस्पिटलों में और इलाज कराने से वैद्यों के पास फर्क नहीं पड़ता है। प्रियजनों, यीशु मसीह ने एकदम से अद्भुत काम किया और उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया। हालेलुया। आपको क्या कहना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूं, बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं मुझे लेने देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं, अच्छा घर नहीं, अच्छा मेरे पास कपड़ा नहीं पहनने के लिए। सुन लीजिए ध्यान से, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और जो मुझे यहाँ कलीसिया में बैठे हुए सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास चांदी नहीं है, आपके पास जेवरात नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, धन दौलत नहीं है, सुन लो ध्यान से, लेकिन जो हीरे जेवरात को पैदा करता है, जो धन और दौलत और जमीन आसमान और स्वर्ग का मालिक है, वो आपके पास है। अरे जो देता है वही आपके पास है। आपको क्या करना
रहना चाहिए। बाद में पढ़ना आप लोग परमेश्वर के वचन से। यूहन्ना की किताब में जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना जब पढ़ेंगे आप 14 अध्याय में, तो वहां आपको जब 12-13 वचन पढ़ते वहां लिखा है, यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगोगे वो सब तो तुमको क्या होगा, मिल जाएगा। बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें क्या होगा, मिल जाएगा। जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे वो सब कुछ तुमको क्या होगा, मिल जाएगा। लिखा है जो कुछ तुम मांगोगे वो पिता यीशु के नाम से तुम्हारे लिए कर देंगे। तो प्रियजनों, आप कहते हो कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, आप कहते हो मेरे पास पीने के लिए नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरे पास धन दौलत नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अपने जीवन में बोलना शुरू करें। यीशु मसीह के नाम से आप अपने जीवन में बोलना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अपने जीवन में क्या करें, बोलना शुरू करें। क्या करना चाहिए आपको, आप कहें अपने जीवन में यीशु के नाम से ये कहें, प्रभु मैं अपनी गरीबी को खत्म करता हूं। क्या बोले, मैं अपनी गरीबी को खत्म करता हूं। मैं अपने जीवन की परेशानियों को यीशु के नाम से खत्म करता हूं। मेरे पास पैसे की कमी रहती है, मैं यीशु के नाम से अपने जीवन की गरीबी को खत्म करता हूं और मेरे पास प्रभु इतना हो कि मैं किसी की सहायता कर सकूं और खुद अपने परिवार का जीवन चला सकूं। बोलना शुरू करें, ये बोलना शुरू करें आप। कई बार जब ऑनलाइन है यहाँ पर ये लोग वीडियो दिखा रहे, शूट करते हैं, शैतान को भी कई बार ना पसंद नहीं आती है बातें, वो कैमरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है ना। हालेलुया। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होकर वो सीन ही कट जाता है जो लोगों के लिए आशीष का शब्द होता है। लेकिन शैतान तो सुन ले, तू जितना भी कोशिश करे, यीशु मसीह के नाम से प्रभु के बेटे बेटियां आशीषित होकर रहेंगे। अभी कुछ समय कुछ लाइन कट गई है जो प्रचार में बोला जा रहा था, और यह जनों ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से कहा गया लंगड़े को, उठ और चल फिर। अरे हॉस्पिटलों में एडमिट होकर 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने लग जाते हैं, बेड रेस्ट भी बता देते हैं। ये कैसा अद्भुत काम करने वाला हमारा परमेश्वर है जो 1 सेकंड में उसको खड़ा कर दिया और वो उछल उछल कर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? परमेश्वर की महिमा करा के बताएंगे आपको, आगे पढ़ाएंगे आपको। उछल उछल कर परमेश्वर की महिमा कर रहा है। आप डॉक्टर के पास जाकर अभी उछलना मत, रेस्ट करना है, पैरों पे धीरे धीरे वजन डालना है। बोलते कि नहीं बोलते? डॉक्टर दुनियादारी बहुत बता देते हैं परिजनों, लेकिन हमारा परमेश्वर एकदम से हालातों को बदल देने वाला परमेश्वर है, जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर है। क्या हुआ यहाँ पर? एकदम से बदलाव। आप अपने जीवन की गरीबी के बारे में कहना शुरू करें, मेरे जीवन की गरीबी चली जाए, मेरे पास अच्छे वस्त्र हो यीशु के नाम से, मेरे पास अच्छा घर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरे पास अच्छे कन्वेंस हो यीशु मसीह के नाम से, मैं धन दौलत मेरे पास नहीं है पर यीशु के नाम से मेरी गरीबी जाए, मेरे पास धन दौलत यीशु मसीह नासरी के नाम से आ जाए। मैं इस गरीबी को अपने जीवन से खत्म करता हूँ, इस शराब को जो मेरा जीवन शराबित के जैसा है, इस शराबित जीवन को मैं खत्म करता हूँ यीशु के नाम से। मेरा जीवन आशीष वाला हो जाए, मेरा जीवन बदल जाए, मेरे जीवन में अद्भुत काम यीशु के नाम से हो जाए। लिखा है जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो लोग ज्यादा अपने आप को गरीब समझते, ध्यान से सुन लीजिए, या जो लोग दुखी हालत में है, ये तो लंगड़ा है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, किसी को टीबी की प्रॉब्लम है, किसी को पथरी की प्रॉब्लम है, किसी को दमे की प्रॉब्लम है, किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, तरह तरह की प्रॉब्लम है। कोई नशा कर रहा है तो वो नशे से नहीं छूट पा रहा है, कोई जर्दा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई चिट्टा पी रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ कहना शुरू करें,
परिवार में बदलाव आ जाएगा। हालेलुया। समझे मेरी बातों को? आपके परिवार में बदलाव। मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपको, आप शक भी करते हो और बोलते भी हो, और फिर आके यहाँ आओगे मेरे पास तो कहते हो कि हम मतलब पास ही प्रार्थना तो करते हैं लेकिन होता नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। सुन लो ध्यान से, नहीं होगा। विश्वास क्या है? क्या है विश्वास? पतरस को कैसा विश्वास था? पतरस के मन में यह था, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं इसको कहने लगा हूं और मुझे पता है जब मैं इसका हाथ पकड़ूंगा, उठाऊंगा, मेरा प्रभु एकदम से उसको क्या कर देगा? खड़ा कर देगा। बोलो हालेलुया। उसको ये था कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं इसको उठाऊंगा और ये उठकर खड़ा हो जाएगा। ऐसा विश्वास है। आपका विश्वास कैसा है? अच्छा, लंगड़ा है, प्रभु मैं उसको कहने लगा हूं ठीक हो जाए, नहीं ठीक हुआ तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, है ना? ऐसे कहते हैं। या हम ऐसे कहेंगे, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, तेरा धन्यवाद करेंगे। अरे ये क्यों नहीं कहते कि मेरा विश्वास है, मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है, मैं अपने लिए ये बात बोलने जा रहा हूं और मेरे जीवन में ये होकर रहेगा। पॉजिटिव बात करें, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। शब्द से भरा हुआ शब्द जब बोलोगे तो कभी चमत्कार नहीं होगा आपके जीवन में। और जब आप ये सोचकर कहोगे मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है ना? दुनिया के हर व्यक्ति फेल हो सकता है, पर प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं फेल होता, है ना? यीशु मसीह नहीं, हॉस्पिटलों में भी लिखा है कि जीसस नेवर फेल। यीशु मसीह कभी फेल नहीं होते। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करते हैं। अगर आप गरीब हो तो अपने कारण हो आप। अगर आपकी जरूरतें नहीं पूरी होती हैं तो उसका भी कारण आप ही हो। अगर आपके घर में राशन पानी की भी कमी रहती है, उसकी भी कारण आप ही हो। बोलना शुरू करें, मेरे रसोई का भंडार भरा रहे, मेरे बच्चों के स्कूल की फीसें देनी है, पैसा नहीं होता हमारे पास, कहें प्रभु इनकी जरूरत हो। अरे विश्वास से करना तो शुरू करें, सब कुछ हो सकता है। करो तो सही। क्या है विश्वास? विश्वास करके देखो, शक वाला नहीं। ऐसा विश्वास करें, विश्वास ऐसा अपने जीवन में लेकर आए, मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और ऐसा विश्वास करें कि बस परमेश्वर करने वाला है। देखो, इस फीलिंग के साथ प्रार्थना करके देखो, इस फीलिंग के साथ आप बोलकर देखो, 101% आपके जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है, हम पास्टर लोग जब प्रार्थना करते हैं, आपको क्या लगता है? क्या आपके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये थोड़ा देखते हैं कि आपका विश्वास क्या है। हम आपका विश्वास नहीं देखते, हम कहते हैं प्रभु हमारा विश्वास तेरे ऊपर है और हम जानते हैं प्रभु कि तू महान परमेश्वर है। आपको क्या लगता है कि दुष्ट आत्माएं जब निकलती हैं, या अंधे ठीक हो जाते हैं, लंगड़े चलने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं, या कैंसर के पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं, टीबी के पेशेंट ठीक हो जाते हैं, पथरी वाले ठीक हो जाते हैं, बहुत सी गवाहियां आपको सुनने के लिए मिला है यहाँ पर। कैसे होते हैं? क्योंकि हम अपने विश्वास के साथ अपने प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि तू यहां पर उपस्थित है और तेरे नाम से प्रभु आज ये चमत्कार हो जाए। जब हम लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी पथरी की प्रॉब्लम से आपको चंगाई दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी टीबी की प्रॉब्लम से आपको चंगाई दे रहे हैं, कैंसर की प्रॉब्लम से आपको चंगाई दे रहे हैं, और जब ये शब्द हम बोलते हैं प्रियजनों, वो हमारा एक बड़ा विश्वास होता है जो हम अपने प्रभु के ऊपर इस विश्वास के साथ कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है और वो चंगा करेगा। लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। आप भी करो, अपने परिवार के लिए करो, कहें मेरे घर की गरीबी चली जाए। अगर प्रभु यीशु मसीह इस लंगड़े व्यक्ति को ठीक कर सकता है, उसके जीवन के हालात को बदल सकता है, आपके जीवन के हालात नहीं बदलेंगे? बदलेंगे ना? पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है, आगे पढ़िए।
वे उछल कर खड़ा हो गया वो उछल कर खड़ा हो गया, और चलने फिरने लगा वो चलने फिरने लगा। और चलता और कूदता। देखिए क्या कर रहा है वो चलता और कूदता। क्या कर रहा है? वो चलता और कूदता हुआ। हाँ, वो चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ। और देखो, उससे पहले वो कभी भवन के अंदर नहीं गया, प्रभु के भवन के अंदर नहीं जा पाया। लेकिन अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा प्रियजन, वो परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर, सब लोगों ने उस व्यक्ति को चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसको पहचान लिया। उसको पहचान लिया। ये वही है ये वही व्यक्ति है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा। जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, मैं अचंभित और चकित हुए। वो लोग अचंभित हो गए और चकित हो गए। बोलिए हालेलुया, यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। अरे जब हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है तो लोग चकित हो जाते हैं, हैरान और परेशान हो जाते हैं। कहेंगे अरे ये तो बहुत गरीब था, ये तो बहुत गरीब था। मैं आपको एक छोटी सी कहानी एक व्यक्ति के बारे में सुनाना चाहता हूं। एक सच्ची कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, बहुत गरीबी हालत में। प्रभु यीशु मसीह को तो उसने जान लिया, प्रभु के बारे में पता चल गया, विश्वास किया उसने, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, दुआ प्रार्थना शुरू हो गई, चर्च में जाना शुरू हो गया। लेकिन बहुत गरीब था वो। एक दिन जहां वो काम कर रहा था वहां पर से उसको निकाल दिया गया, क्योंकि राशन की दुकान पे, किराने की दुकान पे काम कर रहे थे और उनको कुछ अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो लोग भी प्रभु को जानने वाले थे। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि ये व्यक्ति परमेश्वर के में कैसे आगे बढ़ना शुरू हो गया। बस उनको काम ज़्यादा चाहिए था। लेकिन जिसने प्रभु को जान लिया वो आगे बढ़ना चाहता था, उसको काम से निकाल दिया गया। रहने के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि वो राशन की दुकान पे वहीं काम कर रहा था, वहीं रह रहा था और वहीं उसका उठना बैठना सोना सब वहीं था। प्रियजनों, जब उसको काम से निकाल दिया गया, वो वहां से निकलकर सब्जी मंडी के एरिया में चला गया और सब्जी मंडी के एरिया में जाकर काम ढूंढा। एक चाय की दुकान पर उसको फिर काम मिला और जब उसको चाय की दुकान के ऊपर काम मिला, वहीं वो व्यक्ति काम कर रहा। रहने के लिए जगह नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है कि वो कहीं रेंट पे रह सके, कोई रूम ले सके, पैसा नहीं था। तो मंडियों में आलू की बोरी, प्याज की बोरी, जो बड़ी मंडी होती है वहाँ पर ऐसे ढेर लगा होता है, तो उन आलूओं की बोरी के ऊपर वो सोकर टाइम पास करता है। सुबह मंडी शुरू हो जाती है 4 बजे, 3:30 4 बजे। उसके बाद जो पल्लेदार होते हैं वो बोरी उठाकर इधर उधर करना होता है उनको, जिसका सामान है पहुँचाना होता है पल्लेदारों को। वो उठ जाता, फिर अपनी चाय की दुकान में चला जाता। बहुत दिक्कत। सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा है उसके पास। बरसात का मौसम हो जाए तो भी छुपने के लिए, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। देखना पड़ता था कहाँ अपने आप को छुपाए। गरीबी के हालात में, और बहुत सारे लोग उसे जानते थे, आते जाते मिलते रहे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। लेकिन उस व्यक्ति का विश्वास बहुत था, प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास था, प्रार्थना करता था, प्रभु में विश्वास रखता था। जैसे भी था यीशु की महिमा करने वाला, पीछे नहीं हटा। समय निकलता गया, धीरे धीरे परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, उसके मन को देखा, उसके हृदय को देखा कि ये इतना लगन रखता है, और उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने रास्ते खोलने शुरू किए।
कुछ ऐसे लोगों को परमेश्वर ने उसके लिए खड़ा कर दिया जो उसकी सहायता करने के लिए आगे आए। फिर वो व्यक्ति बाइबल स्टडी करने के लिए चला गया, फिर बाइबल स्टडी वगैरह किया, परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला। देखते ही देखते इस तरीके से परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया, और आज के समय में उस व्यक्ति के पास, जिसके पास एक जोड़ी कपड़ा रहता था, वही वो कमीज निकाल कर धो लेता, पहन लेता, फिर अपने कमर में बांध लेता, फिर बाकी कपड़े पैंट वगैरह धोकर फिर डालता, फिर उसको सुखाकर पहन लेता। ऐसा करता था वो। खाने पीने की दिक्कत, घर की दिक्कत, बहुत बार पैसा भी नहीं उसको मिला जहाँ उसने काम किया चाय की दुकान पर, उन्होंने भी कुछ नहीं दे, भगा दिया, अकेला है क्या कर लेगा, ऐसे हालात थे। लेकिन परमेश्वर ने उसे उठाया, और परमेश्वर ने जब उस व्यक्ति को उठाया, परिजनों, लोग देखते रह गए, हैरान हुए और परेशान हो गए। आज उस व्यक्ति के पास सब कुछ है, हर प्रकार की फैसिलिटी उसके पास है, हर तरह की कह सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में है, और बहुत उसने तरक्की की, बहुत आगे बढ़ा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, आप जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, वो मैं ही हूँ। हालेलुया। एक टाइम था यही सिलेंट टापरी के एरिया में, सिलेंट टापरी के एरिया में अभी भी बहुत से लोग मुझे जानते हैं। वहाँ पर जब मैं उधर गाड़ी लेकर निकलता हूँ, जब मैं वहाँ गाड़ी लेकर निकलता हूँ, लोग मुझे गाड़ियों में देखते हैं, वो देखेंगे हैरान, अरे आप ये किसकी गाड़ी है? मैं कहता हूँ मेरी है गाड़ी। अच्छा, बड़ी तरक्की होगी, आप तो बड़े अच्छे सूट वूट पहनते हैं, आपकी तो बड़ी जान पहचान है। आज भी एक व्यक्ति का होटल है वहां पर, आज भी एक व्यक्ति का होटल है, और जब मैं उस होटल के पास जाता हूँ, मुझे पहचान लेता है उसका मालिक, वो फ्री में मुझे खाना खिलाता है। जब मैं कोशिश करना, कई बार मैं मना भी करता हूँ, लेकिन जब चला जाऊँ फ्री में, वो कहते हैं नहीं, आपकी तरक्की को देखकर, प्रभु यीशु मसीह के महान कामों को देखकर मैं बड़ा खुश हूँ, और वो कहेगा प्रार्थना करके जाओ। आज वो होटल आज भी वहाँ पर है, और वहाँ पर कारोबार उनका होटल का चलता है। परमेश्वर ने इस प्रकार से उठाया उन लोगों के बीच में जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उनकी आंखें खुली की खुली रहती हैं। और जब मैं जाता हूँ, आज सबको पता है, उन लोगों को, हर व्यक्ति को पता है कि वाकई एक टाइम था, इस व्यक्ति के साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई। ये वही व्यक्ति है जो आलूओं की बोरी पे सोता था, ये वही व्यक्ति है जो जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था। और आज मुझे तो परमेश्वर ने दिया ही दिया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे हाथों के द्वारा कईयों के लिए बहुत कुछ करवा भी दिया। बोलिए हालेलुया। क्या कहना चाहता हूं मैं आपको? अभी मैंने क्या बोला था? उस लंगड़े को परमेश्वर ने उठा के खड़ा किया, है ना? और इस गरीब व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसा उठाकर खड़ा किया कि लोग आज देखकर हैरान और परेशान रहते हैं, है ना? आज भी उस एरिया में जाकर देखो, पूछो कभी, मेरे बारे में बताएंगे ये कैसा व्यक्ति था। बहुत से लोग जानते हैं मुझे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु के नाम से हालात बदल जाते हैं, यीशु के नाम से गरीबी बदल जाती है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या चली जाती है। परमेश्वर जिसको उठा के खड़ा करता है, वो हमेशा यीशु के अनुग्रह में खड़ा ही रहता है। हालेलुया। किसी चीज की कमी नहीं। क्यों कह रहा हूं आपको कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें? क्यों कहता हूं आपको कि आप परमेश्वर की महिमा करो? मैं क्यों कहता हूं आपको कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाए और कहें मेरी गरीबी चली जाए, है ना? मैं कहता था प्रभु मेरे हालात बदले। मैं भी आपकी तरह सीख रहा था, जाता था आपकी तरह, बैठता था आपकी तरह, बैठकर उठकर चला जाता था। लेकिन एक दिन मेरी विश्वास ने, मेरी उस प्रार्थना ने, है ना? एक छोटी सी बात और बताऊंगा। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसा बेचैन किया मेरे बारे में, वो मुझे मिलता रहता था और प्रभु को मानने वाला था। रात को 2:30 बजे वो व्यक्ति आकर मुझे उठा रहा है। रात को 2:30 बजे आकर आलूओं की बोरी के ऊपर देख कर, है ना, मुझे उठाया उसने।
आलूओं की बोरी पर देखकर जब वो उठाकर मुझे कहता है मैं आपको लेने आया हूँ। मैंने बोला मैं अभी आपके साथ नहीं जाऊँगा, मेरा अभी काम का टाइम होने वाला है। क्योंकि जिसके यहाँ मैं चाय का काम करता था वो 4 बजे मुझे वहाँ उठकर चाय वगैरह बनाने की तैयारी करनी पड़ती थी। मंडी है, वहाँ पर पल्लेदार चाय पीते थे और जो दुकानदार है वो चाय पीते थे, तो ऐसा काम करना पड़ा था मुझे उस टाइम। मैंने बोला मैं नहीं आऊँगा अभी आपके साथ, मैं फिर आ जाऊँगा, शाम को आऊँगा, मैं देख लेता हूँ। और मैं परिजनों बहुत उन्होंने कोशिश की, मैंने मना किया। वो इंतजाम परमेश्वर की ओर से ही था मेरे लिए। सो मैं शाम को भी नहीं जा पाया क्योंकि जिसके यहाँ मैं काम करता था उसने मुझे काम पर लगा के रखा। अगले दिन वो लोग शाम को इंतजार करते, बड़ा बढ़िया भोजन वगैरह बनाकर बैठे रहे, इंतजार किया, पर मैं नहीं पहुंच पाया। मोबाइल तो था नहीं मेरे पास उस टाइम कि वो मुझे कॉल करें या मैं उनको कॉल करूं। परिजनों उसके बाद जब वो अगले दिन मैं गया, बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा अब आप आ गए हो, हम दोबारा आपको मंडी में नहीं जाने देंगे। सबको पता था कि इसके पास कुछ नहीं है, बस वही कपड़ा था जो मैं पहना हुआ था, है ना। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, रोक लिया। और फिर वहीं से फिर से परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझ पर होना शुरू हुआ, है ना। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से मुझे मिला और फिर परमेश्वर ने मुझे उठाया। देखते ही देखते परमेश्वर ने इतना मुझे ऊपर उठाया कि आज वो लोग भी जो मेरे पास रात को 2:30 बजे, आज वो लोग भी देखकर हैरान परेशान होते हैं और लोगों को वो बताते हैं कि देखो इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था लेकिन आज इसके पास वो सब कुछ है। प्रभु ने हर चीज मुझे दी, हर चीज में परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया और मेरी तरक्की परमेश्वर ने मुझे करने दिया मुझे। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्ची गवाही आपको मैंने बता दिया है। अब आपको अपना हालात बदलना है। कैसे बदले? कई बार प्रभु को मानने वाले लोग ही आपको दुख पहुंचा देंगे, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। प्रभु को मानने वाले लोग ही आपको टॉर्चर कर देंगे, आपका मन टूट जाएगा, विश्वास में डामाडोल हो जाएंगे आप। लेकिन ये याद रखना, जो भी प्रभु के लोग ऐसा करते हैं उनको परमेश्वर देख रहा है, लेकिन आपका भरोसा प्रभु पर हो, यही मैंने किया है। हालेलुया। मेरे साथ होता था ऐसा, क्या कहते थे जानते हैं? बहुत ज्यादा आगे आगे बढ़ रहा है, इसको बहुत, अरे वो तो परमेश्वर की तरफ से कर रहा था, परमेश्वर रहा, लेकिन लोग टॉर्चर करते थे, है ना। संगत में आने वालों को हो जाती थी प्रॉब्लम, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। प्रियजनों, जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ते हो, जब आप परमेश्वर के नाम से क्लेम करेंगे, ये कहेंगे कि प्रभु के नाम से मुझे ये आशीष चाहिए, परमेश्वर के नाम से मुझे ये बरकत चाहिए, प्रभु मेरे हालातों को बदल। जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो कईयों के जीवन से शैतान भी अपना काम करना शुरू कर देता है, आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका ध्यान और आपका भरोसा यीशु मसीह पर बना रहना चाहिए। कोई कुछ भी कर ले, फिर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आगे बढ़ोगे और प्रभु आपका हाथ पकड़कर बढ़ाएगा। हालेलुया। जिसकी ओर यहोवा परमेश्वर है, उसका विरोधी कौन हो सकता है? अगर कोई विरोधी हो जाएगा तो फिर यीशु मसीह आपकी लड़ाई लड़ते हैं और आपको जयवंत ठहरा देते हैं। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ प्रियजनों, बहुत शॉर्ट मैंने आपको अपनी गवाही थोड़ी सी बताई है ना। हालातों को, ये वचन मेरे जीवन में लागू हुआ। पर मैंने कहा प्रभु ये लंगड़ा है, लेकिन मैं तो हालातों के द्वारा, है ना, हमारा भी जीवन लंगड़े के समान ही है, क्योंकि हम भी हालातों से मजबूर हैं, है ना। प्रभु ने हालातों को बदल दिया। आपके भी जीवन के हालात बदल जाएंगे, है ना। बदलेंगे कि नहीं? बोलिए, बदलेंगे ना। आपके भी जीवन के हालात बदलेंगे, पर आपको मेरे तरह स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, है ना। छोड़ दो इधर की बातें, जो बातें आपको दुख पहुंचाती हैं उनको इग्नोर करो। मैं आज तक यही काम करता आ रहा हूं। अभी भी सेवकाई में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रभु का काम करते हैं, बहुत से लोग ऐसे लोग होते हैं, मतलब कुछ ऐसी सी बातें करते हैं वो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उनको इग्नोर करते हैं। भाई उन लोगों का काम है बोलना,
तोड़ना हमारा काम है। प्रभु के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखना और आगे बढ़ना। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? बहुत बार जब मैं जाता हूं सिलेट टापरी के एरिया में, उसी एरिया में जहां ये सब मेरे साथ हुआ, प्रियजनों, याद आती है मुझे वो सब बातें, और फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कुछ समय रुक कर वहां पर परमेश्वर की महिमा करता हूँ, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता हूँ। मैं क्या था मैं, है ना? कोई भी कुछ भी कहता था मुझे, लेकिन परमेश्वर जिसको प्यार करता है, परमेश्वर जिसको खड़ा करता है, जिसको परमेश्वर खड़ा करता है, वो कभी नीचे नहीं आता, ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है। आपके साथ भी परमेश्वर है। और पढ़कर देखिए यहाँ आगे क्या लिखा है। आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। जब वे पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है, हाँ, उनके पास दौड़े आए। हाँ, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? तुम इस मनुष्य के ऊपर क्यों आश्चर्य करते हो? और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो? और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देखते हो? कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से ऐसे चलने फिरने योग्य बना दिया। हाँ, वो कह रहे हैं कि भी हमने इनको अपनी भक्ति, अपनी सामर्थ्य से इनको ऐसे चलने के योग्य बना दिया, ऐसा नहीं है। हाँ। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर, अपने सेवक यीशु मसीह की महिमा की, यीशु मसीह की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। कह रहे हैं प्रभु के लोग, पतरस और यूहन्ना, कि जिस प्रभु यीशु मसीह को तुमने पकड़वाया है, जिस प्रभु यीशु मसीह को तुमने क्रूस पे चढ़ाया, आज ये उसी यीशु मसीह के नाम से ये लंगड़ा उठ फिर कर चलना फिरना घूमना उछलना शुरू कर दिया है। ये सब कुछ उसके नाम में हुआ है। बोले हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह का बहुत विरोध किया। पहले यीशु मसीह का बहुत विरोध किया उन्होंने। हम यीशु मसीह का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे प्रियजनों, लेकिन वही लोग जो विरोध करते थे, जो नफरत करते थे, आज बहुत से लोग यीशु मसीह के चरणों में अपना सर झुकाते हैं और उसको प्रणाम करते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि उनके भी जीवन के हालात को प्रभु ने बदला, उनके भी जीवन के परेशानियों को प्रभु ने क्या किया? बदल दिया। सो यीशु मसीह आपको बदलना चाहता है। बोले हालेलुया। यीशु मसीह आपको क्या करना चाहते हैं? आपके गरीबी को क्या करना चाहते हैं? गरीबी को हटाकर आशीष देना चाहते हैं। आपको भी प्रभु अच्छा घर मकान देना चाहते हैं। आपको भी प्रभु अच्छा आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करना चाहते हैं और आपको आशीषित बनाना चाहते हैं। आप बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप बनने के लिए तैयार हो? आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो? क्या करना पड़ेगा? जब कोई कह दे कुछ तो टूट के बैठ जाएंगे? बोलो, कोई कुछ कह दे आपको टूट जाएंगे आप? क्या करना चाहिए? कहना चाहिए आपको, अरे इसका तो काम है। चाहे वो कोई मसीह व्यक्ति हो, यीशु मसीह को मानने वाला हो, चाहे वो यीशु मसीह को मानने वाला ना हो, जो व्यक्ति तोड़ने का, आपको गिराने का काम करता है, समझ लो उसका ये काम है। बिच्छू का काम क्या होता है? हाँ जी, सब बोलेंगे बिच्छू का काम क्या होता है ना? वो मारता रहेगा ना। आपका काम क्या है?
मान लो आप बिच्छू देख ले, क्या करेंगे आप? हाँ जी, बिच्छू को देखकर कहेंगे आजा चढ़ जा मेरे ऊपर, क्या करते हो? बचाव करते हो ना, बचाव करते हैं। जो लोग ऐसे हैं तोड़ने का काम करते हैं, उनसे अपना बचाव कर लो। समझ लो कि ये बिच्छू है ना। बिच्छू क्या करता है? काट कर रुकता है, क्या करता है? बिच्छू काट कर क्या करता है? अच्छा, जो आपको गिराने का काम करते हैं, आपको तोड़ने का काम करते हैं, आपको ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, वो क्या करते हैं? आपको चुभने वाली बातें बोलकर क्या करेंगे? हाँ जी, पंजाबी च कहते कड़ूसा छड़ के भज जाना उन्होंने, है ना, मुड़ के तुसी खो जाना इतना करके। ये मैंने की कह गया? सोचों में डाल, आपको सोचों में डाल देते हैं, आप खो जाते हैं, सोचते रहते हैं, आपका ध्यान भटक जाता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं, जैसे बिच्छू काट कर भाग जाता है ना, इनको बिच्छू समझें। चाहे वो कोई यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो आपके परिवार के लोग हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें कि इसका बिच्छू के समान काटने का, जहर फैलाने का इसका काम है, लेकिन मेरा काम है इससे बचना। उस बात को इग्नोर करो, उसको छोड़ दो, भी मुझे इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। और ना ध्यान देते हुए ये कहो, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्यों? बाइबल में लिखा है, जब आप मत्ती की किताब 5 अध्याय पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? जब तुझे कोई सताए तो क्या करना? हाँ जी, है ना? कहाँ लिखा है? ये रोमियो में लिखा हुआ है ना? रोमियो में क्या लिखा है? 12 अध्याय में क्या पढ़ते हैं हम लोग? 12 का 14 पढ़ते, जल्दी से पढ़ दीजिए। 12 अध्याय, रोमियो 12 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए, जल्दी जल्दी निकालिए। रोमियो 12 अध्याय उसका 14 वचन। फिर मत्ती में हम आते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे। रोमियो 12 अध्याय उसका 14 वचन पढ़कर देखिए। अपने सताने वालों को आशीष दो। क्या करना है जी? जो आपको सताते हैं उनको क्या करना है? आशीष देना है। अपने सताने वाले को क्या दें? जो बिच्छू की तरह आकर आपको काटते हैं उनको क्या दें? बोलो, आशीष दें, है ना? जो आपको ठेस पहुंचाने का काम करे, जो आपको तोड़ने का काम करे, जो आपको आपके मन को दुखाने का काम करें, उनके बारे में क्या लिखा है? जो तुझे परेशान करते हैं, तंग करते हैं, उनको आशीष दो और शराब ना दो। हालेलुया। करेंगे? मैंने क्या किया अपने जीवन में? यही किया मैंने। मुझे जो सताते थे, परमेश्वर ने उनके मुंहों को बंद कर दिया, है ना? आज जानते हो क्या करते हैं वो लोग? अपने भी कामों के लिए मुझे कहते हैं, पास्टर जी हमारा ये काम आप करवा दो, आप ही करवा सकते हो, है ना? क्योंकि पता है उनको कि इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बहुत उठाया है। आज मंत्री, पुलिस प्रशासन, हर व्यक्ति से बातचीत है, अच्छा गुडविल है अपनी। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रभु ने उठाया है मुझे। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें और आगे बढ़ें। हम क्या करते हैं? इग्नोर नहीं करते हैं उनको, हम क्या करते हैं? ख्यालों में खो जाते हैं। बैठे अपने घर में हैं और पहुंचे कहीं और ही हैं। ऐसा सोच में पड़ते हो कि आया गया भी नहीं दिखता है आपको। बस वो बात आप अपने दिल में लगा लेते हो, अपने मन में लगा लेते हो, और उसी के कारण फिर आपका शैतान भी क्या होता है? आपके ऊपर हावी हो जाता है और कहता है, हाँ बेटा ऐसे ख्यालातों में गुम हो जा, ऐसी बातों में खो जा। अपनी आशीषों को क्या करते हैं आप? अपनी आशीषों को भी खो देते हैं आप। हमें नहीं ऐसा करना है। हालेलुया। ठीक है। और मत्ती की किताब में क्या लिखा है? मत्ती जब 5 अध्याय पढ़ते हैं, 5 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। हाँ, धन्य है वे जो अपने यीशु मसीह की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। हम लोग धार्मिक लोग हैं। हम लोग धार्मिक लोग, अगर परमेश्वर के नाम से हमें कोई सताता है, परेशान करता है, तो क्या करना है ना? प्रभु क्या बोल रहे हैं हमें? कहते तुम धन्य हो, है ना?
हालेलुया। हालेलुया। सताने वाले को धन्य नहीं ना कहा, किसको कह रहे धन्य हो? तुम धन्य हो। हाँ पढ़िए। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है स्वर्ग का राज किसका है जी? बोलेंगे किसका है? जो सताए जा रहे हैं। सब बोलेंगे स्वर्ग का राज किसका है? सताए जा रहे हैं। और ऊंची बात में बोलो किसका है? हाँ जी, फिर से बोलो। जो सताए जा रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपको सताव नहीं मिल रहा है ना, तो फिर आपका स्वर्ग का राज भी आपका नहीं है। हाँ जी, सुन रहे हो? अगर आप सताए नहीं जा रहे हो तो फिर स्वर्ग का राज भी आपका नहीं है। प्रभु ने कहा कि धन्य हो तुम कि धर्म के कारण तुम्हें सताया जाता है। अगर सताए जाते हो तो स्वर्ग का राज, हाँ जी, आपका है। हालेलुया। तो मैं तो समझ गया था कुछ भी हो जाए मेरे को परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखना है। सताव आए, परेशानियां आई, तोड़ने की कोशिश की गई, टूटा नहीं, मैं यीशु के साथ जुड़ा रहा और अब मुझे पता है कि मैं जुड़ा रहा तो स्वर्ग का राज भी मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या करना है? जुड़े रहना है। अभी इस लंगड़े व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत से लोग जो वहां के फरीसी, शास्त्री और जो पुराने लोग वहां कट्टरताई वाले जो लोग हैं वो विरोध भी करते हैं उनका, पतरस के यहाँ प्रेरितों के काम में कि ये सब क्यों हो रहा है। और यह जनों, विरोध करने वालों को विरोध करने दो, तुम आगे बढ़ो। आप यीशु की महिमा करते रहो, आप यीशु के नाम को ऊंचा करते रहो, आप यीशु के नाम से अपने आशीषों को रिसीव करते रहो। आपके जीवन के हालात प्रभु बदल देगा। हालेलुया। वही मत्ती में पढ़िए, जरा आगे पढ़ दीजिए थोड़ा सा। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हाँ, जब तुम आगे बढ़ोगे, प्रभु की महिमा करोगे, प्रार्थना करोगे, यीशु के नाम से आशीषों को प्राप्त करोगे, तो क्या होगा? लिखा धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे, बड़ी दुआ करने वाली आ गई है, बहुत प्रार्थना करती है, बहुत ऐसे, क्यों टूट रहे हो आप? आपको खुश होना चाहिए और कहना चाहिए प्रभु का धन्यवाद, जो वचन में लिखा मेरे जीवन में बुरा हुआ। बोलना चाहिए, बोलो। हाँ पढ़िए। और सताए, हाँ, और झूठ बोल बोल कर हाँ, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कही। हाँ, तब आनंदित और मग्न होना। बोलिए हालेलुया। तब आनंदित और मगन हो जाना है आप। क्यों आनंदित और मगन होना है? इसलिए आपको आनंदित और मगन होना है क्योंकि परमेश्वर के नाम से जब लोग आपको सताते हैं, जब आप आगे बढ़ते हो, आपके परिवार में ही देख लीजिए, जब आप प्रार्थना ज्यादा करेंगे तो चाहे वो भी चर्च में आते हैं, वो आपका परिवार के सदस्य कोई ना कोई कुछ कह देता है आपको, और वहीं से आपकी प्रार्थना कम होनी शुरू हो जाती है। होती है नहीं होती है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी बातों को छोड़ दिया। जो व्यक्ति सताया जाता है, अगर वो परमेश्वर की महिमा करता है तो स्वर्ग का राज उसी का है ना? स्वर्ग का राज उसी का है और स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर आपको लेके जाएगा। इसलिए प्रियजनों, आपने देखा है ये लंगड़ा व्यक्ति कैसे ठीक हुआ। उसको कहा गया हमारे पास चांदी और सोना देने के लिए नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो हम तुम्हें देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल, और फिर वो उठा, चलना फिरना शुरू कर दिया और यीशु की महिमा, स्तुति, आराधना शुरू कर दिया उसने। आपको भी आज अपनी गरीबी से उठना है, अपनी गरीबी से उठना है, अपने तमाम ऐसे उन बुरे हालातों से उठकर यीशु के नाम से आगे बढ़ना है। जब तुम यीशु के नाम से आगे बढ़ोगे, आपकी आशीषें आपके पीछे पीछे आ जाएंगी। बोले हालेलुया। पर पहले आपको उठना है, पहले आपको आगे बढ़ना है, तब देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है। प्रियजनों, एक ही बात कहना चाहूंगा, आपको यीशु की ओर देखना है। किसकी ओर देखना है? हाँ जी, यीशु की ओर। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाए जा रहे थे, यीशु मसीह किसकी ओर देख रहे थे?
हाँ जी, पिता की ओर ना। आपको किसकी ओर देखना है? यीशु मसीह की ओर। यीशु मसीह ने सब कुछ सहा, पिता के दाहिने हाथ बैठ गए। आप भी सह लोगे और आगे बढ़ोगे, संसार में भी परमेश्वर आपको तरक्की देगा और आप भी प्रभु यीशु के दाहिने हाथ जाकर बैठ जाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें और याद रखें कि बिच्छू का काम है काटना, है ना। लोगों का काम है ताने, मेहने, मारने, बोलने, और आपका काम है सुनना और इधर से सुनना, इधर से निकाल देना और प्रभु में आगे बढ़ना। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के नाम को महिमा देकर सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के नाम को महिमा दें। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। प्रियजनों, आज सोचिए वो लंगड़ा व्यक्ति, उसके जीवन के हालात बदल गए। आज प्रभु आपके जीवन के हालात को बदलना चाहता है। आपकी गरीबी से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। आपके जीवन के उन तमाम बातें जो आपको कमजोर करते हैं उससे निकालना चाहता है। आपको दृढ़ करना चाहता है। आपको परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है। आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखें और ऐसा विश्वास करें जो परमेश्वर को भाता है। प्रियजनों, आपका ऐसा विश्वास हो जिस विश्वास के द्वारा प्रभु को भाने वाला विश्वास, प्रभु को खुश करने वाला विश्वास, परमेश्वर जब आपकी तरफ देखे, आपसे प्रसन्न हो और कहे मेरे बेटे का विश्वास बहुत है। ओ प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद। ओ महान परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। आशीष हमें यीशु ने दिया है। कहे परमेश्वर से, सब लोग खुलकर प्रार्थना करिए, बोलिए परमेश्वर के सामने कि हाँ प्रभु, हम भी अपने जीवन के हालातों को, हमारी गरीबी चली जाए, हमारे लानती जो हमारे जीवन में लानत पर है वो सब निकल जाए प्रभु, और हम प्रभु तेरे नाम को महिमा देने वाले बन जाए। ओ प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करें प्रभु, हम भी प्रभु तेरे नाम को आदर करें प्रभु। हालेलुया। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, स्वर्गीय परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया।